हरि लाल की। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति मधुसूदन बाबू जी की। श्री भक्तिमान प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकञ्चन गौरङ्गी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी वृषभानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिया। नमामि हरिप्रिया। श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वामजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सर्वकाय। श्रीमती आप सबों का श्री राधाष्टमी उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। कल राधाष्टमी है। ये हम सबके लिए एक बहुत ही आनंद की बात है कि हम आज और कल दोनों दिन राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम की महिमा, ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा से सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि आप जहां भी कृष्ण के दर्शन करते हैं वहां सदैव राधा रानी विराजमान होती है। अर्थात ठाकुर जी कभी अकेले नहीं होते। और जब हम कहते भी हैं तो कहते हैं राधे कृष्ण। क्या कहते हैं? राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हमने अक्सर देखा है कि लोग ये पूछते हैं कि राधा रानी कौन है, राधा रानी कौन है। अब हमारा भारत इतना महान है कि यहाँ हर व्यक्ति समझता है कि वो सब कुछ जानता
इसलिए आपने कई बार सोशल मीडिया पर जब भी राधा और कृष्ण की कोई किसी प्रोग्राम को देखा होगा या कोई कमर्शियलाइज्ड वे में जब इसे एपिसोड्स में दिखाया जाता है, कोई वेब सीरीज में दिखाया जाता है, तो राधा रानी और कृष्ण को ऐसे दर्शाया जाता है कि जैसे एक लड़का और एक लड़की है, जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन राधा रानी और कृष्ण, पहले तो राधा रानी को समझने के लिए कृष्ण को समझना पड़ेगा। जिस तरह से हम कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात हे कृष्ण आप स्वयं कौन है? ये देव अंश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण के द्वारा की हुई सारी लीलाएं इन्हें दिव्य कहा गया है। कैसा? दिव्य। दिव्य मतलब जो भौतिक विचारों से परे, उसे दिव्य कहते हैं। जहां भौतिक विचार पहुंच नहीं पाते। भौतिक विचार मतलब क्या? भौतिक विचार मतलब कि हम शरीर को कैसे सुखी करें। अब जो इंसान सिर्फ अपने खाने के सुख के बारे में सोच रहा है, अपने घर के सुख के बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के सुख के बारे में सोच रहा है, उसकी सोच दिव्यता तक पहुंचेगी कैसे? क्या वो सोच पाएगा कि दिव्य क्या होता है? बोलिए ना, तो नहीं समझ पाएगा। जैसे एक व्यक्ति जो रास्ते से खाकर गुजारा करता है, जिसे रास्ते पर कोई कुछ दे दे, वो खाकर अपना गुजारा करता है, उस व्यक्ति को कभी ये समझ में आएगा कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठकर दुनिया के सबसे बड़े शेफ क्या बनाते हैं और क्या खिलाते हैं? नहीं समझ में आता। उसकी सोच वहां तक नहीं पहुंचती। ऐसे ही हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक दुनिया में सीमित हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि एक कुआं था और उस कुएं में एक मेढक रहता था अपनी फैमिली के साथ। खुश था। अचानक एक दिन उस कुएं में बाहर से एक मेढक आया, सागर से, ओशन से। उसने आकर दूसरे मेढक को समझाया कि तू यही रहता है, अच्छी बात है, लेकिन कभी मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे दिखाता हूँ सागर के साथ। तो वो मेढक कहा, सागर कितना होगा, इस कुएं से बड़ा तो नहीं होगा।
कहा अरे चर्या कुआं इतना सा है। कहा देखो कितना बड़ा कुआं है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। वो उसे समझा समझा कर थक गया, लेकिन वो नहीं माना। वो अपनी ही सोच और अपने ही विचारों में सीमित था। लेकिन आप सोचिए कि क्या हम एक सागर की तुलना कुएं से कर सकते हैं भाई? क्या हम एक कुआं एक सागर के सामने कुछ नहीं। ऐसे ही राधा रानी और कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है, उसकी तुलना हम एक लड़का लड़की के प्यार से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दिखने में ऐसा लगता है और उसे इस दुनिया में दर्शाया भी ऐसे ही जाता है। जैसे मैं फिर आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक गोल्ड की इतनी बड़ी रॉड, सोने की इतनी बड़ी ईंट, ब्रिक, बिस्किट नहीं, ब्रिक है ब्रिक, ईंट जिसे कहते हैं। मैं क्या करूं, मैं छोटा सोच ही नहीं पाता। और एक लोहे की है उतनी ही। और उस लोहे को जब चलाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, किसके जैसा हो जाता है, सोने जैसा हो जाता है। जब लोहे को 100 डिग्री टेम्परेचर पर आग में डाल दिया जाए, जलाया जाए, दबाया जाए, तब उसका रंग भी कैसा हो जाता है, सोने जैसा हो जाता है। लेकिन वो रहता लोहा ही है, वो रहता सोना नहीं बन पाता। इसी तरह से इस दुनिया में जब हम प्यार की बात करते हैं तो भले ही हम कहने में उससे प्यार करें, क्योंकि वो दिखता प्यार जैसा है, लेकिन वो प्यार हो नहीं सकता। वो सोने जैसा दिख सकता है, लेकिन सोने जैसा बन नहीं सकता। दिखने में और बनने में बहुत फर्क होता है। हम भक्त जैसे दिख तो सकते हैं, भक्त जैसा यदि दिखना है तो सिर्फ 500-600 रुपए का खर्चा है। धोती पहन लीजिए, माता जो है वो मीरा के रंग की साड़ी पहन लीजिए, तिलक लगा लीजिए, गले में 50-60 रुपए की घंटी मान आ गई, 20-30 रुपए का तिलक आ गया, कुछ पैसे कर कपड़े पर खर्च हो गए, कैसे दिखने लगे, या हाथ में माला छोड़ी लगी, कैसे दिखने लगे, तो दिखने लगे, संत दिखने लगे। कोई भी जाए ऐसे तो हम उसे प्रणाम करें, उसके पैर छुए, क्योंकि वो दिख कैसा रहा है। जैसे मेरी बात आप लीजिए, मैं दिख रहा हूं भक्त जैसा, लेकिन वो नहीं। दिखना आसान है और बनना मुश्किल। वैष्णव दिखना बड़ा आसान है, लेकिन वैष्णव बनना बहुत मुश्किल। वैष्णव जन तो तिने कहिए, जिन पीर बनाई जाने रे। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है औरों के दुख को समझना, औरों के दुख को समझना। मैं आपसे कई बार कहता हूँ, इस दुनिया में दुखी व्यक्ति कौन है?
कौन है दुखी व्यक्ति? दुखी व्यक्ति क्या वो है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है? हमारी दृष्टि बस उतना ही देख पाती है। अपने आसपास कभी नजर घुमा कर देखिए, जितने लोग आपको पेट से भूखे नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको हृदय से भूखे लोग मिल जाएंगे, जिनके जीवन में कोई व्यवहार करने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे रिस्पेक्ट से बात करने वाला भी नहीं। इसलिए राधा रानी और कृष्ण जो उनका जो प्रेम है वो कैसा है? दिव्य, वो असली है, हमारा नकली है, वो ओजी है, हम कॉपी है। जैसे एक होता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, और एक होता है उसका जेरोक्स, जेरोक्स कॉपी। दोनों में समानता होती है ना? नहीं, लेकिन एक ओरिजिनल है। आप मुझे बताइए, जेरोक्स कॉपी लेकर आप एयरपोर्ट पे दिखाओ तो आपको कोई मानेगा? क्योंकि वहां तो ओरिजिनल है। ऐसे ही जब दुनिया में थे, वहां ये जेरोक्स कॉपी चल गई, चला ली हमने, चिपका दी सबको, सबको प्यार करके देख लिया। लेकिन जैसे ही गुरु और कृष्ण के दर पर आए, अब तो यहाँ ओझी चाहिए। संत कबीर ने कहा कि ये प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। खाला मतलब मुस्लिम। संत कबीर कहते हैं कि ये जो घर है ना, ये जो द्वार है, ये प्रेम का घर है। ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि ऐसे ही घुसे चल गया हो। सर दे, शीश दे, सतगुरु मिले, तभी सस्ता सौदा, तभी सस्ता सौदा। यहाँ तो अगर सर भी दे तो भी कुछ नहीं। ये तो ये तो प्रेम की बात हो रही है, ये तो प्रेम की बात है उधर। बंदगी तेरे बस की नहीं, यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं। ये बड़ी ही कठिन नगर बनकर की मुश्किल है। जिसने जिस जिससे प्रेम किया, हम हम क्यों गाते हैं? मेरी नदी शाम संग प्रीत ये दुनिया। एक प्रेम ऐसा तत्व है जो दुनिया नहीं जान पाती, जो नहीं समझ पाती। क्योंकि जो प्रेम में उतना ही नहीं है, उसे पता ही नहीं वो पानी कितना ठंडा है या कितना गर्म है। जो किनारे पर बैठा रहेगा वो क्या जाने कि पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा। इसलिए आपने देखा होगा, जब लोग बद्रीनाथ गए हो आप लोग, बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के पहले एक कुंड आता है, और वो कुंड में कुदरती कुदरती वो पानी जो होता है वो गर्म होता है। मतलब आप यदि उसमें उतरना चाहो तो उसमें गट्स चाहिए उतरने के लिए, जबकि मौसम बाहर बिल्कुल ठंडा है, बर्फ है, लेकिन वो कुदरती बाय नेचर वो पानी बहुत गर्म होता है। आपको
आपको आप उसमें अपना पैर डालो तो ऐसा लगेगा मसली है ना, इतना गर्म होता है। उसमें उतरने के लिए चाहिए होते हैं गट्स, मत चाहिए। एक बार उतरे फिर क्या होता है बताएं, फिर धीरे 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 करके हमारी बॉडी जो है उस टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को फिर अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही प्रेम के कुंड में उतरने के लिए भी गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, यहाँ जिगर चाहिए। क्योंकि जो जो प्रेम करता है वो क्या दाव पे लगाता है, वो अपने आप को दाव पे, क्योंकि फिर वो गया सिराने कहिए। जब एक गोपी विवाह करके आती ब्रज में तो उसे कहते हैं बेटा तू ब्रज तो आ गई विवाह करके, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी घर से बाहर निकले एक बात जरूर याद रखना, अपना जो पल्लू है उसे हमेशा ढक कर रखना। आज भी ब्रज में ये पद्धति परंपरा है कि जब एक ब्रज वधू घर से बाहर निकलती है तो अपना चेहरा यहाँ तक है, क्योंकि अगर गलती से भी उस मनमोहन को देख रही, अगर तुमने उसे देख लिया, अगर गलती से भी उसे देख लिया, फिर तो तू फिर तो तू एक बड़ी अद्भुत कहानी होती है। एक व्यक्ति वृंदावन का रास्ता ढूंढ रहा था। श्री राधे श्री राधे। अभी वृंदावन से बरसाना चलना है हमें, पहले वृंदावन फिर बरसाना। एक व्यक्ति वृंदावन का रास्ता ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि बिल्कुल ऐसे पुराने से फटे फूटे कपड़े पहनकर, बाल बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, एक व्यक्ति कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है। तो जाने वाले ने पूछा उस व्यक्ति से, बाबा जी ये वृंदावन का रास्ता बनाएंगे? जैसे ही सुना कि वृंदावन जाना चाहता है, कहा बेटा वृंदावन मत जा, मत जाना वृंदावन। वृंदावन इतनी पवित्र भूमि है और आप कह रहे हैं वृंदावन मत जाना। कहा चल ठीक है, तू जाना ही चाहता है तो वृंदावन चले जा, यमुना जी के तट पर मत जा। व्यक्ति कहता है बाबा जी यमुना जी के तट पर तो यमुना मैया है, यमुना जी को प्रणाम किए बगैर वृंदावन कैसे जाएंगे, वहां तो जाना होगा। कहा बेटे यमुना जी के तट पर जाएगा, एक काम करना, कभी तुझे एक झुंड में गौएं चलती हुई नजर आ जाए तो उनकी ओर देखना मत, आंखें बंद कर लेना। अरे बाबा जी गौ गौ तो माता होती है, गौ माता के दर्शन करने से भी पाप समाप्त होते हैं, और आप कहते हैं गौओं को न देखना। बेटा चल अगर गौओं पर तेरी नजर पड़ भी गई, उसके बीच में कहीं तुझे बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे तो कान बंद कर लेना। किसी बात में कर रहे हो, ये तो बंसी वाले की दुनिया है, यहाँ तो बंसी की वो तान जिसके कानों में गई वो तो भाग्यशाली है। बेटा यदि बंसी की तान तेरे कानों में चली गई तो उस ओर देखना मत, क्योंकि अगर उस बंसी वाले को देख लिया तो क्या आगे बाबा जी तो क्या,
नाचते नाचते कहता है तो तू मेरी तरह हो जाएगा। हम पागल हैं, पागल वृंदावन के। वृंदावन में तो एक बाबा जी थे जिनका नाम था पागल बाबा। आज भी आश्रम है, पागल बाबा आश्रम। कभी समय हुआ तो जरूर उनकी कथा सुनेंगे। सब छोड़कर वो वृंदावन आकर, और आज भी उनका आश्रम। क्योंकि एक बात याद रखिए, सियाने से प्रेम न हो पाए। से कुछ समझ में आया? सियाना बन के हम प्यार तो पागल बन के ही किया जा सकता है। सियाना बन के व्यापार कर सकते थे। मैं लिखने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये मनोकामना पूरी हो जाए, ये व्यापार है। इच्छा है 11 लाख की और थाली चढ़ाए 11 रुपए की, ये व्यापार है। सियाने बन के हम व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन सियाने बन के प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो पागल बनकर नहीं किया जा सकता। पागल, फूल, ये एक, किसी ने कहा इसको प्यार की बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी हो गई है? प्यार की। इसे ले जाओ डॉक्टर के पास, एमबीबीएस डॉक्टर के पास ले जाओ। तो जवाब दिया, एमबीबीएस तो तूने कर लिया, बोली एमबीबीएस तो तूने कर लिया, लेकिन तेरी एक भूल है। एमबीबीएस तो तूने कर लिया, लेकिन तेरी एक भूल है। इस प्यार की बीमारी को समझने का कोई और स्कूल है? कोई और? पागल को सिर्फ एक बड़ा पागल समझ सकता है। ऐसे ही जब कृष्ण भक्ति की बात होती है तो हो सकता है समाज वालों के लिए वो व्यक्ति पागल है जो आज के समय माला लेकर घूम रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हे चरती तो चली की जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों ने अपनी। उम्र में तिलक लगाए ताकों को। ये कौन कह रहा है? ये सियाना कह रहा है। कौन कह रहा है? हमारे दिमाग में, सुनिए दूसरी बात, हमारे दिमाग में, बोलिए, प्रभु प्रेम के लक्ष्य हैं। प्रभु प्रेम के लक्ष्य मतलब जो झाग, जब जोर से बाढ़ आती है या पानी आता है तो एक गश से कहते हैं, गश। हमारे दिमाग में प्रभु प्रेम के लक्ष्य हैं। हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जो कोई स्वयं रचा पचा हो, रस में डूबा हो, जो स्वयं पागल हो, वो जब भजन करने वाले को देखेगा वो कहेगा, वाह बेटा वाह, तूने कितना अच्छा काम किया, इस उम्र में अपने हाथ में माल उठा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए राधा रानी को दीवानी भी कहा गया, पागल। राधा रानी और कृष्ण, प्रश्न ये था कि राधा रानी कौन है। प्रश्न ये था कि राधा रानी कौन है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी, मतलब आह्लादनी मतलब आनंद देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली। जब हम कहते हैं श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ये कृष्ण को बड़ा आनंद देता है, ये नाम कृष्ण को बड़ा सुख देता है। इसलिए कृष्ण भी गाते हैं, बरसाने जाकर कृष्ण भी कहते हैं, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को पास। इस प्रेम में इबादत है, ये वो प्यार नहीं है जो आप और मैं करने का दावा करते हैं, जो हम सोचते हैं प्यार है, ये वो प्यार नहीं। इस प्यार में, इस प्रेम में दास भाव है। कौन सा भाव है? सेवा करने का भाव। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को पास। इसलिए राधा रानी अर्थात वो जो कृष्ण को आनंद देती है। कृष्ण जब अपना एक्सपांशन करते हैं, जब श्री कृष्ण अपना एक्सपांशन करते हैं, तो सबसे पहले जो उनके आनंद से निकली हुई देवी है, अर्थात स्वयं कृष्ण का जो आनंद है, वो राधा रानी। राधा रानी कोई लड़की नहीं है, कोई ब्रज की ग्वालन नहीं है। हम सोचते हैं कि कृष्ण क्या है, लड़का है, और राधे क्या है, और जो हम सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से देखते हैं कि अरे एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ऐसे फूल वूल लगे हुए हैं। पहले तो राधा रानी को दर्शाया ही बड़े अजीब ढंग से जाता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने पूछा, तुम जानते हो कि सबसे सुंदर कौन है? तो सबने जवाब दिया कृष्ण 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण से मिलियंस टाइम ज्यादा सुंदर राधा। अगर कृष्ण, अगर हम कहते हैं कि कृष्ण का नाम मदन मोहन है, मदन मतलब, मदन मतलब कामदेव, क्यूपिड, जो कोई बहुत लस्ट्रस बहुत सुंदर होता है,
उसकी तुलना क्यूपिड से की जाती है, जो जो कहीं एक जगह आ जाए और सब उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाए, मोहित हो जाए। तो जब कामदेव ने श्री कृष्ण को सिर्फ दूर से दर्शन किए थे, तो कामदेव मूर्छित हो गए थे कि कृष्ण इतने सुंदर है कृष्ण। इसीलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी के दर्शन किए तो कृष्ण मूर्छित हो गए। इसलिए राधा रानी का नाम है कृष्ण मदन मोहिनी। मदन मोहिनी, मदन मोहन मोहिनी। जो मदन को मोहित करते वो कृष्ण, और जो मदन को मोहित करे, जो उसे मोहित करते वो मदन मोहन मोहिनी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारे पास आज और कल है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि राधा रानी, यदि हमें राधा रानी से प्रेम होना है, यदि हम हो जाए किसी के होना, किसका हमें होना है, तो अपने आप से ये कहिए कि हे राधा रानी, हम आपके होना चाहते हैं, हम आपके होना चाहते हैं। क्योंकि ये जो ठाकुर है ना, कृष्ण जो है ना, वो फिर भी देख परख के देखता है, परखता है, परीक्षा लेता है, सोचता है कि इसे आने दो या ना आने दो। कृष्ण ऐसा है, आसान नहीं है। लेकिन राधा रानी कुछ नहीं सोचती, राधा रानी कुछ नहीं देखती, कृष्ण से प्रार्थना करती है कि ये जीव आपके पास आना चाहता है, कृष्ण इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं, अरे राधा, तुम जानते हो कि क्या क्या किया है इसने, क्या क्या है। राधा रानी कहती, मुझे वो सब कुछ नहीं पता। राधा रानी सिर्फ एक चीज करना जानती है, सिर्फ एक चीज करना जानती है, और वो है अत्यंत करुणा, अत्यंत करुणा। कृष्ण के लिए फिर भी डूज एंड डोंट्स हैं, क्योंकि आखिर धर्म और अधर्म के युद्ध में बीच में तो कृष्ण को ही खड़ा करना पड़ा। लेकिन राधा रानी का इन सब से कोई लेना देना नहीं। राधा रानी अत्यंत दयालु है, अत्यंत दयालु। इसीलिए कहा, तज घनश्याम उद्धावत सुन के दीन पुकार। तज घनश्याम मतलब एक क्षण के लिए तो राधा रानी कृष्ण को भी तज सकती। कब? एक क्षण के लिए राधा रानी कृष्ण को छोड़कर भी भाग सकती है। तज घनश्याम उद्धावत सुन के दीन पुकार। जब कोई दीन व्यक्ति पुकार रहा है राधा रानी को, हे राधे, हे राधे, तज घनश्याम उद्धावत सुन के दीन पुकार। किशोरी मोरी
करुणा की गंगा। किशोरी कैसी है? उसे कुछ और आता ही नहीं करना। वो करे क्या? वो सिर्फ करुणा करना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ करुणा कर सकती है, उसके अन्यथा कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए शिव जी ने राधा कृपा कटाक्ष लिख दिया। अर्थात शिव जी भी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे राधे आप मुझ पर कृपा कीजिए। मुने बोलिए, त्रिलोक शोक हारणी। त्रिलोक शोक हारिणी। रानी कैसी है? राधा रानी तीनों लोगों का शोक हरण करने वाली। मतलब राधा रानी एक सिर्फ अपनी पलक पलक हिला दे, उस एक पलक, एक मात्र नेत्रों के एक आदान से ही तीनों लोगों का शोक हरण कर देती। मुनिंद्र मंद सारे ऋषि मुनि आपकी की वंदना गाते थे। मुनिंद्र वंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। प्रसन्न वक्र पंकजे, आप कृष्ण को भी प्रसन्न करने वाली है। प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भोग विलास, निकुंज में जो विलास करती है। वजेंद्र भानुनंदनी, वजेंद्र सूद संगते, कदा करीश सिंहवा कृपा कटाक्ष भाजन। हम लोग इतने अंधकार में हैं। हमारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सुनिए ध्यान से, कि अगर मनुष्य जन्म मिला, जो आपको मिला है बोलिए, इतना डाउट क्यों है? मनुष्य जन्म मिला, अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद किसी ने राधा कृष्ण के गुण नहीं गाए, तो उसने जानबूझकर जहर पिया। उसने जानबूझकर जहर। बड़ी अद्भुत ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कविता लिखी है व्यापारी में। जानिया सुनिया विष खाया, गोलो केरा प्रेम धना, हरि नाम संकीर्तन। कि अरे ये जो भगवान का नाम संकीर्तन है, ये आपके पास परम धाम से आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि फिर भी कृष्ण नाम, राधा कृष्ण के गुण नहीं गाए, तो फिर जानबूझकर हमने क्या खाया? ऐसों को आत्मघाती बताया। क्या बताया है? एक आत्महत्या, मतलब स्वयं के शरीर की हत्या कर देना, सुसाइड, कि इसने अपने शरीर का अंत कर दिया, उसको क्या बताया है? आत्महत्या। लेकिन आत्मघाती वो है जिसने अपने आत्मा की हत्या कर दी। इसलिए हम लोग कहाँ भारत में जन्म लेकर न ये पता है कि भगवत गीता में क्या है, न ये पता है कि कृष्ण क्या है, न ये पता है कि राधा रानी क्या है, न ये पता है कि भक्ति क्या है। हम तो बस ऐसे ही चल रहे।
किसने कुछ बताया, किसने कुछ बताया, मम्मी ने ये बचपन में सुनाया, पापा ने ये सुनाया, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, और इंसान को लगता है इंडिया में कि वो सब कुछ जानता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो आत्मघाती बन रहा है। सही बात। कृष्ण की शरण न लेकर, राजमाता की शरण न लेकर वो आत्मघाती बन रहा है, अपने ही आत्मा का पतन कर रहा है। हरिनाम न लेकर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी कथा सुनो, हाँ जी। चले बरसाना। रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा राधा रानी राधा रानी राधा रानी, मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा चरण कमल के पास रख दो राधा रानी, 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 राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे,
राधे 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 राधे। वृक्ष के भक्त में कथा दी है। वृक्ष के भक्त शास्त्र में एक कथा आती है और उस कथा में गुलाब सखी की कथा आती है। गुलाब सखी की एक बेटी थी। अभी हम बरसाना के द्वार पर बैठे हैं, कल अंदर चलेंगे। तो गुलाब सखी बरसाना की सीढ़ियों पर बैठकर गायन करती थी। राधे 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 छोटी बच्ची आई है, छोटी सी बच्ची आई है। हमारी आज बच्चों की गैंग है, ये पहन पहनना। हमारी आज बच्चों की पूरी गैंग आई है। एक छोटी सी बच्ची जो जन्माष्टमी पर भी थी, ये आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। नहीं ये तो जाम पटिया। नहीं आ रही है? अच्छा चलो, नहीं आ रही है ना? जी आज का कैंटो बस डांस करना है। जब गुलाब सखी गाया करते थे तो उनकी छोटी सी बेटी गुलाब सखी के गाने पर, भजन पर नृत्य करती थी। राधे 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 एक करके उनकी बेटी बड़ी होती चली गई, बड़ी तो होगी नहीं। धीरे धीरे करके छोटी बच्ची बड़ी होती चली गई। अब गुलाब सखी को अपनी बेटी का विवाह करवाना था। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया, लेकिन उस बेरहा में जो अपनी बेटी को, उनकी बेटी का नाम ही राधे था। अब अपनी बेटी को याद करते करते वो राजधानी को याद करने लगे कि अब मैं अकेला हो गया हूँ धार्मिक, और आपके द्वार पर बैठा आप भी तो दिखाने रहा। दिन बीते हैं, जैसे ही राधे शब्द का लग उसी समय आंखों से आंसू बहने लगते। ये जो प्यार में और भक्ति में आंखों से गिरा हुआ आंसू है ना, ये मेरे ठाकुर के लिए ना मोती समान होता है। दुनिया के सामने आप आंसू बहा दो, वो कहेंगे ये तो नाटक करते हैं, किसी को दया नहीं आएगी, भूल जाएंगे। लेकिन कृष्ण के लिए एक गिरी हुई आंसू की बूंद, राधा रानी के लिए एक आंखों से गिरी हुई आंसू की बूंद उनके लिए बहुत कीमती है। वो हमेशा हमारे आंखों से गिरा हुआ आंसू संभाल कर रखते हैं, उसे मोती बनाकर। जब आपके आंखों से आंसू गिरता है तो न मानो तो पानी है, और मानो तो उनके लिए वो मोती है।
गुलाब सखी राधा रानी को याद करते करते गाने लगे, आंखें बंद की, बेटी तो थी नहीं, गाने लगे राधे 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 राधे। Radhe, 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 राधे 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 Radhe, 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 राधे 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 राधे। Radhe, 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 राधे 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 राधे। Radhe, 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 Radhe. राधे राधे राधे। Radhe, 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 Radhe. अत्यंत करुणामयी, अत्यंत दयामयी किशोरी बोली करुणा की भंडार। बड़ी दया है, बड़ा दया, राधा रानी को बड़ी दया। और जैसे गुलाब सखी आंखें खोलते तो साक्षात श्यामा किशोरी जो उनके सामने नृत्य कर रही है, राधे 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 Radhe, 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 राधे राधे Radhe, 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 बोलो बरसाने वाली की, बोलो श्यामा प्यारी की, राधा रानी की जय जय। Shri कथा कोई भी हुई है, कल सुनेंगे बाकी। अब गया, कल श्री राधाष्टमी है, दोपहर को 12 बजे तक व्रत है। कल सभी आएगा शाम को 6:30 बजे, जल्दी आइएगा ताकि हम पूरा उत्सव मना पाए। और अपने साथ अकेले मत आइएगा कल, कल अकेले नहीं आ सकते, अलाउड ही नहीं, क्योंकि अब कल आप बरसाने ही तो आ रहे हो। कहाँ आ रहे हो कल? बरसाने ही तो आ रहे हो, तो बरसाने का अकेला रहेगा।
वहां तो किसी न किसी को साथ ले जाया जाता है कि चल तू भी दर्शन कर। तो इसलिए देखिए बरसाना में तो हमें पता नहीं कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ तो सिर्फ 2 सीढ़ी में काम हो जाएगा। लेकिन फल वही मिलेगा जो बरसाने में मिलता है। बोलो जय जय श्री राधे। क्योंकि कल यही विष्णु जी का महल होगा और हम सब बधाइयां गाएंगे। कल हम सब कितने बजे मिलेंगे? 6:30। 6 बजे राधा रानी का फूलों से अभिषेक होगा और राधा अष्टमी की कथा होगी, कीर्तन होगा। सभी आएगा अपने साथ और इस आनंद को लुटेगा। आगे फिर से 2 मिनट कीर्तन करते हैं और विराम देते हैं। राधे किशोरी किशोरी दया करो। श्यामा रानी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। राधे दया करो। राधे दया राधे कृपा करो। राधे कृपा करो। राधे दया करो। राधे दया करो। राधे कृपा करो। राधे कृपा कौन कहता है कि हम राधा रानी के हैं? कौन कौन कहता है, जरा मैं भी तो देखूं। कौन कौन कहता है कि हम राधा रानी के हैं? चलिए मेरे साथ गाइए। हम हाथ उठा के कहते हैं हम रुक गए। उठा के कहते हैं, कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। नाच के करते हैं हम हो गए राधा रानी के। कितने ठुमके मार रहे हैं आजकल। क्या टमक 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 नहीं चाहे पता नहीं क्या। उसमें तो बड़ा ठुमक ठुमक कर रहे हैं। राजधानी के नाम पर क्यों नहीं? नाच नाच के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
आज बजाती कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 आलुलारी राधे राधे तुम्हारी राधे राधे प्यारे राधे राधे की प्यारी राधे 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 रामनी भो राधे राधे रामनी भो राधे 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 जय